हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेस के स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें ताकि और सारे लोग क्लास में ज्वाइन हो सकें। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेस के टॉप 50 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में हर वर्ष रिपीट होते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 20 से 22 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जेस की तैयारी बहुत ही अच्छी है और आप लोग इस एंट्रेंस एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबरों से निकालेंगे। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताइएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है जो कि अभी स्टार्ट है, एंड 1:30 बजे हिंदी की क्लास होती है। शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। आज का लाइक का टारगेट है 200। मुझे पूरी उम्मीद है कि 200 लाइक क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। और जब भी आप लोग मेरी क्लास देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी ज़रूर से ज़रूर रखा करें। बताइए कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो वो क्षेत्र है गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। ये जो है प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। पहला का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी? बताएं सब लोग, ऋग्वेद की जो है मूल रचना किस भाषा में हुई थी? हिंदी भाषा या ब्राही या संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को भाई गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सभी लोग दबा के। और 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है, सरकारी सीट लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जा रही है और आगे भी कराई जाएगी। तो ऋग्वेद की जो मूल रचना है यह संस्कृत भाषा में हुई थी। ठीक है, अगर वेद की हम बात करें तो वेद में चारों वेदों में सबसे जो प्राचीन वेद है वो है आपका ऋग्वेद। और पूछे एग्जाम में कि कौन सा वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है तो वो आपका है यजुर्वेद। ठीक है, अथर्ववेद, सामवेद, दो वेद के और नाम मैंने आपको बता दिए। चलिए अगला प्रश्न है, व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है कहलाता है क्या? व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है कहलाता है क्या? प्रदीप्ति व्रत या दिन रात व्रत या दिन व्रत या इनमें से कोई नहीं। तीसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। गुड मॉर्निंग भाई, वीडियो को लाइक करो। बहुत ही कम लाइक है अभी, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। और भी क्लासेस अगर आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी, करंट अफेयर की क्लासेस मिल जाएंगी। इन क्लासेस की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना है रिवीजन के लिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं। बताएं सब लोग, व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है कहलाता है क्या? वह कहलाता है प्रदीप्ति व्रत। क्या कहलाता है? प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, यानी कि कितने वर्ष का होता है? बताएं सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। ठीक है, ध्यान रखना 4 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस समय आप सभी को पता है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। आप लोगों से एक प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू जो है पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। चलिए, लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में या बंगाल की खाड़ी में या दक्षिण चीन सागर में या इनमें से कोई नहीं। 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरब सागर में, जो कि ऑप्शन जो है डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अरब सागर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ब्राज़ील में पाया जाने वाला कैंपोस है एक क्या? एक जनजाति या एक परंपरागत नत्र या एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान या एक उष्णकटिबंधीय पशु? बताएं सब लोग, कैंपोस क्या है? कैंपोस क्या है? 6 का जवाब दें सब लोग। तो ध्यान रखना, ब्राज़ील में पाया जाने वाला कैंपोस जो है एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, कैंपोस। ठीक है, 6 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये घास के मैदान से प्रश्न आते हैं। चलिए, जो शैल समूह भूजल को संचित नहीं करता उसे कहते हैं क्या? झरना या जलधर या चूना पत्थर या एक्यूलूट? बताएं, जो जल समूह भूजल को संचित नहीं करता उसे कहते हैं झरना। क्या कहते हैं? झरना कहते हैं। 7 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभ्रक का जो है अत्यधिक उत्पादक देश कौन सा है?
बताएं सब लोग, अभ्रक का अत्यधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए अभी तक भारत था, अब जो हो गया है चाइना हो गया है, चीन हो गया है, ठीक है। तो चाइना आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तक भारत था, अब जो है चाइना हो गया है अभ्रक के अत्यधिक उत्पादन में, ठीक है। तो चाइना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नहीं है, चाइना आप लोग अलग से नोट कर लीजिएगा। चलिए, भाखड़ा बांध किस नदी पर है? कई बार ये प्रश्न करवा चुका हूं अपनी क्लास में, डैम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? ये सतलुज नदी पर है। 9 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कहाँ स्थित है? पंजाब में। अगर हम बात करें कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो है आपका हीराकुंड बांध। किस नदी पर है? महानदी पर बांध, महानदी पर है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है, उत्तराखंड में है, भागीरथी बांध नदी पर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व के 90% से अधिक जीव समूह इसमें हैं, किसमें है बताएं? विश्व के 90% से अधिक जीव, 10 का जवाब दें सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई, वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सभी लोग। तो विश्व के 90% से अधिक जीव समूह जो हैं वो समुद्र में हैं। 10 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, कला वर्ग की स्टडी गाइड बुक है। इस बुक में आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एंड प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 27 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 2017 से 22 तक के आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। पूरा थ्योरी वाइज दिया गया है। नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित है पुस्तक। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। यहाँ पे देख सकते हैं SRR पब्लिकेशन की बुक है। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ पे समझाया गया है। एंड नीचे इसकी विषय सूची देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान हो गया, एंड यहाँ पे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, एंड रीजनिंग हो गया, कला वर्ग हो गया। 22 का पेपर भी यहाँ पे लगाया गया है। इस बुक में आपको जो है हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसकी आंसर शीट देख सकते हैं, एंड यहाँ पे सोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। हर प्रश्न का जो है व्याख्या किया गया है। तो बहुत ही अच्छी बुक है, चक्षु प्रकाशन की बुक आप लोग ले सकते हैं। इन बचे हुए दिनों में आप लोग अपनी जबरदस्त सरकारी सीट की तैयारी कर सकते हैं। गाइड के अलावा चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है, तो अपनी और भी अच्छी तैयारी के लिए इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक में 3900 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो दोनों पुस्तकें आपको हर मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। गाइड एंड प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल हैं। ऑनलाइन लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा लगभग इसके बराबर होती है। तो बताएं सब लोग, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है लगभग किसके बराबर होती है? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। वीडियो को लाइक करो सभी लोग, वीडियो को लाइक करो। लाइक नहीं करते हो आप लोग, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। आगे भी आपको जो है टीचिंग से रिलेटेड अपडेट मिलती रहेंगी। जैसे आपका एग्जाम हो जाता है तो एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या काउंसलिंग में गलतियां नहीं करनी है ताकि आपको जो है अच्छा कॉलेज मिल सके, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल से। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा लगभग जो है बराबर होती है 180वीं यामोत्तर रेखा के बराबर, ठीक है। 11 का जितने लोग यहाँ पे सी जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? ये प्रश्न तो दिमाग में छप गया होगा, करीब 5 से 6 बार करवा चुका हूँ। ये प्रश्न बहुत रिपीट होता है, ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? 12 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। 12 का जितने लोग यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सागर का अत्यंत समान लवण है, सोडियम क्लोराइड या सोडियम नाइट्रेट या कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट? बताएं सब लोग। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सागर का अत्यंत समान लवण है। तो सागर का अत्यंत समान लवण है आपका सोडियम क्लोराइड। 13 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, समुद्री जल में जो है समानतः सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। चलिए आगे चलते हैं। कोलकाता बंदरगाह जो है किस नदी में स्थित है? कतई जहर वाला प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? ये हुगली नदी पर है। 14 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक ज्वारी बंदरगाह है ये आपका कोलकाता बंदरगाह, ठीक है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। विशाखापत्तनम। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। सर्वाधिक पूछे तो एशिया में है, ठीक है। एशिया में सर्वाधिक है और सबसे कम जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। 15 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लद्दाख में पाए जाने वाले गमपास हैं क्या? अभी कैंपोस में पूछा था, अब यहाँ पे गमपास आ गया है। तो गमपास क्या है जो कि लद्दाख में पाए जाते हैं?
16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास एक बौद्ध विहार मंदिर है। 16 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे, आगे चलते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं और दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? बताएं सब लोग, कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? तो वो है आपका CNG। ठीक है, CNG। आप लोगों से प्रश्न है CNG का फुल फॉर्म बताइए। CNG का फुल फॉर्म बताएं सब लोग। CNG का फुल फॉर्म बताएं सब लोग। बहुत ही अच्छे, CNG का फुल फॉर्म बताएं सब लोग। CNG फुल फॉर्म बताएं, क्या हो जाएगा CNG का फुल फॉर्म? कॉम्प्रीज नेचुरल गैस। क्या हो जाएगा? कॉम्प्रीज नेचुरल गैस। चलिए आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है? बताएं सब लोग, ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? LPG का फुल फॉर्म बताएं। और इधर ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है ये भी आपको बताना है। LPG बहुत सही है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, चलिए ऑर्गेनिक खेती में ध्यान रखना डियर, प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक खेती में 19 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसका उपयोग समुद्र की गहराई मापने में होता है? कतई जहर वाला प्रश्न है। किसका उपयोग समुद्र की गहराई नापने में होता है? मैं बता दूं, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको आप लोग बिल्कुल रट लीजिए। महत्वपूर्ण दिवस से 2 प्रश्न फिक्स हैं। पिछली बार 3 प्रश्न पूछा गया था 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में, और इस बार भी पूछा जाएगा बहुत ही जल्द, उसकी भी मैं क्लास लेने वाला हूँ। बताएं, समुद्र की गहराई नापने में किसका प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 20 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को क्या कहते हैं? पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को क्या कहते हैं? बताइए सब लोग, पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोरियोलिस प्रभाव। क्या कहते हैं? कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। 21 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन सी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस तापमान की बढ़ोतरी में अपना योगदान नहीं देती है? बताएं सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस तापमान की बढ़ोतरी में अपना योगदान नहीं देती है? हाइड्रोजन नहीं देती है। ठीक है, 22 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब हैं। ठीक है, चलिए ये सब उत्सर्जन करती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है? इनमें से कौन सा जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है? अंतरण कृषि, ये जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। 23 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही युग्म का चयन करें, इसमें सही युग्म का चयन करें। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे कार्बेट नेशनल पार्क ये आपका नैनीताल जिले में है, उत्तराखंड के, बिल्कुल सही है। राजाजी नेशनल पार्क ये टिहरी में है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका टिहरी में नहीं है, ये आपका देहरादून में है। ठीक है, गढ़वाल जिले में है आपका। ठीक है, तो ये वाला आपका सही है, ये वाला सही है। ठीक है, तो ये आपका नहीं सही था। ठीक है, तो 24 का डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है, कौन कहाँ स्थित है। 25 को जवाब दें सब लोग। तो यहाँ पे केदारनाथ देखिए, ये आपका जो है रुद्रप्रयाग में है। गंगोत्री आपका हो जाएगा उत्तरकाशी में। ठीक है, एंड यहाँ पे मनसा देवी हरिद्वार में हो जाएगा, एंड मायावती आपका चंपावत में हो जाएगा। 25 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत के राजघरानों के राज्यों को विलय करने का श्रेय किसको जाता है? सरदार पटेल को, राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, या गोविंद वल्लभ पंत को? भारत के राजघरानों के राज्यों का विलय जो है करने का श्रेय किसको जाता है? सरदार पटेल को जाता है। 26 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री नहीं थे, कौन?
बताएं, भारत को जब स्वतंत्रता मिली 1947 में, तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सबसे पहले पता होना चाहिए कौन थे, क्लीमेंट एटली थे, और इसमें ये दोनों नहीं थे आपके, तो ए व बी आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, चलिए गांधी जी को राष्ट्रपिता का जो है नामकरण किसने किया था? राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किसने किए थे, ये आपको बताना है गांधी जी को। 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। अब आप लोगों से प्रश्न है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा की उपाधि सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे, महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। चलिए, किस देश में वर्ष 1980 के बाद ब्रिटेन के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की थी? किस देश में वर्ष 1980 के बाद से ब्रिटेन के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की थी? 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो वो देश है चीन। ठीक है, 29 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2019 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें जो है फाइनल में कौन सी दो टीमें भिड़ी थी, आपको बताना है। अपना स्पोर्ट वाला पोर्शन अच्छे से मजबूत कर लीजिए, स्पोर्ट से क्वेश्चन आते हैं करंट से। 2019 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दो टीमें भिड़ी थी, और इसमें विजेता कौन थी? इंग्लैंड थी। ठीक है, चलिए विजेता टीम इंग्लैंड याद रखना है। सागर की सतह पर जल का औसतन तापमान होता है कितना? सागर की सतह पर जल का औसतन तापमान होता है कितना? 26.7 डिग्री सेल्सियस होता है। 31 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगर 27 हो तो 27 पे भी आपको टिक करना है। ठीक है, वो फिर 26 आपका नहीं रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, चलिए, सभी परिसर व्यवस्थाओं को मिलाकर एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में बड़ी इकाई के रूप में बना दें तो उसे क्या कहेंगे? समुदाय, बायोम, प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं? सभी परिसर व्यवस्थाओं को मिलाकर एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में बड़ी इकाई के रूप में बना दें तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बायोम। क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। 32 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली, आगरा और मथुरा किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो दिल्ली, आगरा और मथुरा ये सब यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, चलिए 33 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है क्या? मार्क्सवादी, समाजवादी, व्यवहारवादी, या तानाशाह? जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है समाजवादी। 34 का यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत चीन पंचशील संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे कब? बताएं, ये हस्ताक्षर कब किए गए थे? बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। 35 को जवाब दें सब लोग। तो ये जो है किया गया था 29 अप्रैल 1954 को ये हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, पंचशील संधि पत्र पर। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है कहाँ पर? पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है कहाँ पर? ध्रुवों पर होता है। ठीक है, अधिकतम बल। चलिए 36 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी वाला सॉरी। ठंडी व शुष्क स्थानीय पवनें हैं, ठंडी व शुष्क स्थानीय पवनें हैं, वो है मिस्टल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डॉट डॉट की आत्मकथा ड्रीमिंग बिग जर्नी टू कनेक्ट इंडिया जारी की गई थी किसके द्वारा? बताइए किसके द्वारा जारी की गई थी? शैम पित्रोदा के द्वारा जारी की गई थी ये। ठीक है, आत्मकथा। किसने ऑनलाइन फैशन स्टोर ये जो है का शुभारंभ किया था? इसका avov.com का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका शुभारंभ आदित्य बिड़ला समूह के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, abov.com का शुभारंभ, ठीक है, आदित्य बिड़ला समूह के द्वारा किया गया था। 39 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने गिद्ध आबादी को बचाने के लिए कोटोप्रोफेन नॉन स्टेरॉइड दवा पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस राज्य सरकार ने? बताइए सब लोग। किस राज्य सरकार ने गिद्ध आबादी को बचाने के लिए कोटोप्रोफेन नॉन स्टेरॉइड दवा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने। 40 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। संघनन का रूप इसमें कौन सा नहीं है? संघनन का रूप नहीं है कौन सा इसमें? तो ओस, पाला, कोहरा ये सब संघनन के रूप हैं। गुप्त उष्मा इसमें संघनन का रूप नहीं है। 41 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक तरफ राज्य है एक तरफ राजधानी है, तो मिलान करना है आपको।
देखिए जितने भी भारत के राज्य हैं उनकी राजधानियाँ आपको पता होना चाहिए, ये सब बेसिक से क्वेश्चन है, बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, मिजोरम की है आइजोल, असम की दिसपुर है, मेघालय की शिलांग है। बाकी आप लोग मिला सकते हैं, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। चलिए इसमें ऑप्शन ही बता दीजिए आप लोग कौन सा सही हो जाएगा। ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? दो प्रश्न यहाँ पे थे कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे एक ये पूछ लीजिएगा, अभी दिल्ली, यमुना, मथुरा पूछा गया था, तो यहाँ पे लंदन पूछा जा रहा है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है लंदन, ठीक है। 43 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। असंगत युग्म का चयन कीजिए। इसमें किस नदी का उद्गम स्थान कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। 44 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सब सही है, ये सही है। यमुना पिंडारी ग्लेशियर से नहीं, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तो ये आपका नहीं सही था, ठीक है, ये असंगत युग्म था आपका। पिंडारी ग्लेशियर नहीं, ये जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। चलिए सोनप्रयाग में सोमगंगा नदी का संगम किस नदी से होता है? सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी का संगम किस नदी से होता है? यमुना नदी, रामगंगा या भागीरथी या मंदाकिनी। 45 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी का जो संगम होता है किस नदी से होता है? मंदाकिनी से होता है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? और ये उत्तराखंड का भी राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ पे देश पूछा गया है, दो प्रश्न आपके बन गए। एक तो उत्तराखंड का राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल, ये अब पता चल गया। अब किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ये नेपाल का है, ठीक है, याद रखना है। जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। उत्तर प्रदेश का बताइए, सारस या क्रोंच, ठीक है। चलिए हिमकणों से युक्त मेघ होते हैं, हिमकणों से युक्त मेघ होते हैं, हिमकणों से युक्त मेघ होते हैं पछाब, ठीक है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। भूकंप छाया क्षेत्र का लगभग विस्तार होता है कितना? 40 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है, बताएं सब लोग, भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है विकासशील। भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? SBI बैंक है, ठीक है। 50 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जैसी क्लास। कैसी लगी क्लास? एक छोटा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा। और 50 प्रश्न में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना जरूर देगा। और ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जुड़ जाएं। फ्री में तैयारी के लिए बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जाएगी, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। एक विश्वास के साथ जुड़े रहें, सरकारी सीट लेना है तो चैनल से जुड़े रहें। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।